निचले स्तर पर आ चुका है। मार्च से अब तक करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। रुपए में क्या हो रहा है मृत्युंजय, जरा ये बताइए। देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए भी है कि आप देखिए कि और जो अभी हमने गोल्ड का बताया, गोल्ड में जो तेजी आई है उसके पीछे रुपए की गिरावट भी एक बड़ी वजह है। और रुपया ऑल टाइम लो पर है, फ्राइडे को भी ऑल टाइम लो पर गया, आज नया ऑल टाइम लो टच किया 88.33। ये रुपए का आज का ऑल टाइम लो है जो इंट्राडे में डॉलर के मुकाबले रुपए ने टच किया। और मार्च से अब तक करीब 3.5% डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़का है, गिरा है। अब सवाल यह है कि रुपए में अचानक इतनी घबराहट का माहौल क्यों बना है। तो पहली वजह है टैरिफ को लेकर चिंता, टैरिफ को लेकर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत बिगड़ा है, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली हो रही है, उसका भी इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा इंपोर्टर्स की बड़ी मात्रा में हेजिंग हो रही है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा इंपोर्ट महंगा होता है, तो उस महंगाई से बचने के लिए इंपोर्टर हेजिंग कर रहे हैं रुपए में। इसके अलावा जो फ्राइडे को भी गिरावट आई, उसके पीछे जो वजह थी वो ये कि युआन में बहुत बड़ी तेजी आई है, और युआन की तेजी का इंपैक्ट भी हमने रुपए के ऊपर देखा है। और आप देखिए कि 4 महीने में युआन के मुकाबले रुपया करीब 6% लुढ़क चुका है, बड़ी गिरावट आ चुकी है रुपए में। तो इस वक्त सेंटीमेंट कमजोर है रुपए के, और इसीलिए रुपया यहां पर गिरता हुआ आपको दिख रहा है। आज हमने एक पोल भी किया था, और पोल के नतीजे ये कह रहे थे कि रुपया यहां से और नीचे आ सकता है, 90 तक भी गिरने की बात हो रही है। अब सवाल यह है कि रुपया जब गिरता है तो उसका क्या इंपैक्ट है, मतलब रुपया गिरने का हमारे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है, ये जानना समझना भी जरूरी है। अब आप देखिए, जब रुपया गिरता है तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है, क्योंकि आप समझिए कि $1 का अगर आप कोई आइटम इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए अभी आपको 88 रुपए 30 पैसे के आसपास के भाव चुकाने होंगे। जब रुपया थोड़ा मजबूत था तो इससे कम देना पड़ता था। तो मतलब ये कि इंपोर्ट आपका महंगा हो गया। अब जब इंपोर्ट महंगा होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में उस कमोडिटी के दाम बढ़ जाएंगे, और इसीलिए जब मैं आपको गोल्ड की कहानी बता रहा था तो गोल्ड जो महंगा हुआ, क्योंकि गोल्ड जो हमारी खपत है उसका हम 98% के आसपास गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं। तो रुपया कमजोर होने का मतलब हुआ गोल्ड का इंपोर्ट महंगा होना, इसलिए गोल्ड के दाम बढ़ गए। कच्चे तेल का हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी खपत है उसका 85% के आसपास हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर थोड़ा दबाव बढ़ेगा। एडिबल ऑयल का इंपोर्ट जो हम करते हैं, जो हमारी खपत है उसका करीब 60%, उसका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। बाकी आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका इंपोर्ट भी महंगा होगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये फायदे की बात है, क्योंकि रुपया जब कमजोर हुआ है तो एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा होता है और इंपोर्टर को इससे नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है रुपए की। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में रुपया आपको थोड़ा और कमजोर होता हुआ दिख सकता है। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।